जय भीम साथियों, मी अंबेडकर पर स्वागत है। ब्राह्मण धर्म यानी चोरी किया हुआ धर्म, यह सारा का सारा चोरी पर लटका हुआ है। सांची की शिल्प से इन बदमाश ब्राह्मणों की चोरी पकड़ी गई, नहीं समझे? आज बताता हूं। इन चूर्ण मंगों के पास प्राथमिक प्रमाण तो है ही नहीं और बोधकों के पास ढेर सारे प्राथमिक और साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध है। इनके काल्पनिक अनुमान या मारुति के उत्पत्ति का सबूत मिल गया। बहुत दिनों प्राचीन काल में ही लिखित साहित्य उल्लेख कर रखे थे। साथ ही साथ स्कूल के माध्यम से भी बहुत ही तत्व ज्ञान को विरासत के तौर पर हमें दिया था। हालांकि जिसे हम भूल चुके हैं और इन चुनमुंगों के काल्पनिक इतिहास को सच मानना है। लेकिन सवाल यह है कि हनुमान महारथी पैदा कैसे हुई? उनके पुराने और शास्त्रों में हनुमान के कई पापाजी बताए गए। मतलब इनकी हिंदू ग्रंथों में अलग अलग तरह से अलग अलग पत्तों के द्वारा हनुमान का जन्म हुआ है। बौद्धों की प्राचीन शिल्पों से ब्राह्मणों ने एक एक काल्पनिक देवी देवता को पैदा किया, मतलब कॉपी और पेस्ट किया। उनमें से एक हनुमान या मारुति भी है। सांची के शिल्प के चक्र के साथ एक बुद्ध को औरत के रूप में दिखाया गया है, जो हवा में उड़ रहा है, जिसके हाथ में एक खड़ा गया है, जो बजर का प्रतीक है, जो चक्रवर्ती राजा है। बिल्कुल उसी प्रतिमा की नकल करके इन ब्राह्मण चुनमंगू ने हनुमान का वर्णन किया है। खड़ग की जगह गदा रखा है और हाथ में जो रटने का प्रतीक है उसे पहाड़ बना दिया। चोरी का पता ना चले इसलिए काल अपने हनुमान को मूंछ भी लगा दी। पूरब के समुद्र से पश्चिम के समुद्र तक जाना सूरज का हर दिन का प्रवास है और चारों दिशा का प्रतीक है। इसलिए कथा है बुद्ध अपने सपने में देखें कि उन्होंने विश्व अवतार धारण किया है और दोनों समंदर को अपनी बाहों में पकड़कर उठा लिया है। यह गूत्तर निकाय में आया है। इसलिए चक्रवर्ती या राजा का विषय करते वक्त चारों समुद्र का जल अपने सिर पर डालते हैं और इससे इसका संपूर्ण धरती पर साम्राज्य स्थापित हुआ है, ऐसा समझा जाता है। इसी बायसी सम्राट अशोक अपने सभी अभिलेखों में राज्याभिषेक बार बार जिक्र करते हैं। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद चारों दिशाओं के समुद्र के पानी में नहा लिया था और उसके बाद भी बहुत ही वृक्ष की तरफ एक तक देखते बैठे थे। बुद्ध चरित्र का समय था इसके संदर्भ में। बुद्धत्व प्राप्ति के समय बुद्ध ने संसार चक्र की फसलों को तोड़कर हवा में उड़ान भरी और बौद्ध वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठकर मन की समाधि करते हुए विश्व स्तंभ के ऊपर चढ़ने गए। बौद्ध साहित्य में विश्व को घर बताया गया है और उसे तोड़कर बुद्ध या आहत ऊपर आते हैं, मतलब इस संसार चक्र पर विजय प्राप्त करते हैं। इस आहत के इस उड़ान भरने की कल्पना कोई इन चुन मंगू ने जैसे कि तय से चोरी किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके मरुति या अनुमान कह दिया। पथवास ब्राह्मणों ने सभी तत्व ज्ञान संकल्पना को ध्यान में रखते हुए हनुमान, मरुति यह पात्र का निर्माण कर लिया। मित्रों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म या पुराण को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह केवल इंटरनेट और किताबों के माध्यम से मिली पुरातत्व की जानकारी के आधार पर बनाई गई है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम कहां तक सही है और कहां गलत है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम और जुड़े रहिए मी अंबेडकर चैनल के साथ।